नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द सेकेंडरीज मार्केट। तो जो प्रोडक्ट्स जो हैं जिनमें डील किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट अगेन द स्टॉक मार्केट ओनली, तो उसमें जिन जिन चीज़ों पे ट्रेडिंग की जाती है वो हैं शेयर्स और बॉन्ड्स। तो शेयर्स को भी इन्होंने डीपली एनालाइज किया है, बताया है, विच इज़ इट इज़ सेग्रीगेटेड इनटू इक्विटी शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेसिकली अगर हम एक ब्रॉड सेंस में देखें तो शेयर्स को अगर हम ब्रॉडली डिफ़ाइन करते हैं तो वो इक्विटी और प्रेफरेंस में डिवाइड होता है। एंड इक्विटी का मतलब हो जाता है कि ये हमारे ऐसे शेयर्स होते हैं जो एक तरह से ओनर आप कहलाते हो कंपनी के। अगर आप इक्विटी वाला शेयर खरीदते हो तो आप काइंड ऑफ अ ओनर कहलाओगे कंपनी के। आपको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं और आपको जो भी इसमें रिटर्न मिलता है वो प्रॉफिट्स के बेसिस पे मिलता है। इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, जितने प्रॉफिट्स होंगे उस हिसाब से होगा। तो अल्टीमेटली लॉसेस होंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, वही वाली चीज़ है, और क्योंकि आप ओनर हो जाते हो। और प्रेफरेंस के केस के अंदर प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी। प्रेफरेंस अपने नाम से ही बताता है कि आई गिव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी। तो प्रेफरेंस मिलती है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर ये है कि उसमें एक फ़िक्स डिविडेंड आपको मिलता है। रिटर्न का नाम डिविडेंड के उससे दिया गया है, तो आपको फ़िक्स डिविडेंड मिलता है उसमें। और पहले से प्री डिसाइडेड होता है वो कि 5%, 10%, 15% जो भी होगा वो आपको मिलेगा एवरी ईयर। और इसमें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं आपके पास, और प्रॉफिट के अंदर भी कोई शेयर नहीं होता, क्योंकि जब पहले से डिसाइडेड है तो वही चीज़ आपको मिलती है। तो ये इक्विटी और प्रेफरेंस में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये होता है। तो इक्विटी जो है दे आर ऑर्डिनरी शेयर्स एंड ओनरशिप मिलती है आपको। राइट इशू, राइट शेयर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर ये है कि आपको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि आप शेयर को ख़रीद सकते हो एक रेट पे जो डेफिनेटली कंपैरेटिवली लेस होगा दैन द मार्केट रेट। देन बोनस शेयर्स, बोनस का मतलब है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट किए जाते हैं। ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं, बोनस देना जैसे होता है। देन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया कि फिक्स्ड इसमें रेट होता है डिविडेंड का, और ये ओनर्स नहीं होते हैं हमारे, इनको एक प्रायोरिटी दी जाती है ओवर इक्विटी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करना, तो क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया कि अगर डिविडेंड आपको किसी रीज़न की वजह से नहीं मिलता तो अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है, और एक टाइम बाद जब भी डिविडेंड पे किया जाएगा तो पहले आपको किया जाएगा। देन क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल का क्या मतलब हुआ? क्यूमुलेटिव तो वही हो गया कि डिविडेंड इकट्ठा हो रहा है, और कन्वर्टेबल मतलब इट इज़ कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। प्रेफरेंस से वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर डिविडेंड आपको नहीं मिलता और वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है तो 2 साल बाद या 3 साल बाद इसमें कंडीशन होगी आपके पास, तो आपके शेयर्स जो हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो प्रेफरेंस से इक्विटी बन जाएंगे। तो जब तक वो प्रेफरेंस रहे थे तब तक आपको उसका डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस वाला, और उसके बाद आप इक्विटी का पार्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपका डिविडेंड जो होगा वो फिक्स रेशो से ख़त्म हो जाएगा और आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। जब प्रॉफिट्स होंगे तो आपको उसका शेयर मिल जाएगा। बॉन्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज़ जो होती हैं वो आप उनको उनके उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंदर। एक तरह से आप गवर्नमेंट को लोन देते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ को लोन देते हैं, और उसमें आपका स्पेसिफाइड पीरियड होता है और कब वो आपको पैसा वापस मिलेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और रिटर्न। नेक्स्ट इज योर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स मतलब कि आपका जो बॉन्ड है वो इशू किया गया है एट डिस्काउंट एंड रीपे किया जाएगा फेस वैल्यू पे। इसका मतलब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ज़ीरो इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि वो कम रेट पे आपने ख़रीदा है, मान लीजिए 9 पे आपने ख़रीदा, मगर जब वो रीपे किया जाएगा आपको पे किया जाएगा वो 10 रुपीज़ पे किया जाएगा। तो 1 रुपी का जो डिफरेंस है वही आपका एक तरह से रिटर्न है, कोई एडिशनल रिटर्न नहीं मिलता ज़ीरो कूपन बॉन्ड में। कन्वर्टेबल बॉन्ड अगेन द सेम, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस थे ऐसे ही कन्वर्टेबल बॉन्ड है कि बॉन्ड कुछ टाइम बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स आपके शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली लेस देन अ ईयर वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम ट्रेजरी बिल्स के नाम से जानते हैं। ये भी आपके कैश रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए होता है।
अब वाई शुड वन इन्वेस्ट इन इक्विटीज़, इक्विटीज़ में क्यों आप इन्वेस्ट करें? ऑफ कोर्स क्योंकि आपको एक राइट मिलता है और ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। रीज़न इज़ कि अगर आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे कंपनी को तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और ये एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट भी है कि एक एवरेज रिटर्न जो है इक्विटीज़ पे वो काफ़ी ज़्यादा मिला है कई सालों में, और इट इज़ अबाउट 16% टू इन्वेस्टर्स। इसलिए ये एक अच्छी चॉइस रहती है इक्विटी में इन्वेस्ट करना। और वैसे भी जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहीं ज़्यादा रिटर्न्स भी होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स का एक रूल है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द रिटर्न काइंड ऑफ। देन वी हैव द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस ऑफ स्टॉक को। वो कह रहा है शेयर के प्राइस जो हैं वो किन किन रीजंस की वजह से बढ़ते हैं या घटते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एंड मार्केट स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक मतलब कि जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस अबाउट द कंपनी, फ्यूचर अर्निंग्स एक्सेट्रा, तो मतलब शेयर का प्राइस जो है वो कंपनी के रीजंस की वजह से अप एंड डाउन होता है। और मार्केट फैक्टर मतलब कि मार्केट एज अ होल, मार्केट का इफ़ेक्ट आता है उसके ऊपर, जिसमें अगर मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन आता है या इन्फ्लेशन आ जाता है, तो उसके बेसिस पे जो भी रेट्स होंगे वो मार्केट के बेसिस पे अप एंड डाउन होंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक में कंपनी के बेसिस पे होंगे। देन वी हैव फ्रॉम टर्म्स दैट इज़ ग्रोथ स्टॉक एंड वैल्यू स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक का मतलब हो गया कि आपके जो शेयर्स हैं वो अर्निंग सिचुएशन में हैं, ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ग्रोथ स्टॉक होता है। और वैल्यू स्टॉक मतलब आपकी कंपनी की जो वैल्यू है, शेयर की वैल्यू, वो बहुत कम है, अंडर वैल्यू हो गई है। जस्ट लाइक 10 रुपीज़ से वो सीधा डाउन होके 4 रुपीज़ या 5 रुपीज़ हो गई है। तो इस केस में बस यही कहा जाता है कि आप बेटर है कि वैल्यू स्टॉक पे शेयर को ख़रीदें, कम रेट पे ख़रीदें, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इन फ्यूचर प्राइजेस विल राइज। तो ये बेनिफिशियल रहता है कम रेट पे शेयर ख़रीदने का। हाउ कैन वन एक्वायर इक्विटी शेयर्स? आप प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट किसी से भी एक्वायर कर सकते हैं। बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है? बिड मतलब बायर का प्राइस, बी याद करने का तरीका। आस्क मतलब सेलर का प्राइस। तो बायर का प्राइस मतलब कि जो खरीदने वाला है वो उसका प्राइस क्या होगा, वो बिड होती है। तो द बिड इज़ द रेट एट विच देयर इज़ अ रेडी बायर फॉर द स्टॉक। मतलब वो एक रेडी बायर अवेलेबल है कि वो कहता है कि मैं 50 रुपये पे ये चीज़ खरीदूँगा, तो वो ख़रीद लेगा। और आस्क मतलब वो बेच रहा है, तो बेचने वाला भी रेडी सेलर है। वो अगर कहता है कि मैं 51 रुपीज़ पे बेचूंगा, तो वो 51 रुपीज़ पे बेच देगा। जो हमारी बिड और आस्क होती है वो इस तरह से दिखती है, इसमें क्वांटिटी दिखेगी, प्राइस दिखेगा, और ये सेल का जो है आस्क वाला पोर्शन, ये स्वैप कर लेना, प्राइस की जगह क्वांटिटी आएगा और क्वांटिटी की जगह प्राइस आएगा। तो ये इन्होंने दिया हुआ है कि 1000 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 50.25 इसका प्राइस है। और इसी तरह से आप देख रहे हो कि ये प्राइस के अकॉर्डिंगली हमें बिड दिख रही हैं, लाइक इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो बिड्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रही हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा बिड लगी हुई है जिस रेट पे, वो पहले दिख रहा है, उसके बाद ये रिड्यूस होता जा रहा है। एंड सेल के केस के अंदर ये असेंडिंग ऑर्डर में है, दैट इज़ 50.35 से लेकर ये बढ़ के 50.65 हो गया है। क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ प्राइजेस का रोल होता है। तो इसीलिए बेस्ट बिड कौन सी होती है? बेस्ट बिड होती है जो हाईएस्ट प्राइस पे होती है। और बेस्ट सेल जो होता है या बेस्ट आस्क कौन सा होता है? जो लोएस्ट प्राइस होता है, कम रेट पे ख़रीदने वाला। तो ये एक तरह का कंपटीशन कह लो अमंग द बायर्स एंड सेलर्स रहता है, कि उसी के बेसिस पे जो सबसे अच्छा माना जाता है वो इन्होंने बता दिया। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। तो बिड और आस्क का स्प्रेड, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, आपका बिड आस्क स्प्रेड के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव सर्टन पॉइंट्स दैट इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? वो एक तरह का डिटेल होती है, जिसमें आपने जो भी शेयर्स में पैसा लगाया है, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ जहाँ भी पैसा लगा रखा है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, वो उसका सारा एक क्रक्स होता है, इकट्ठा एक जगह पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप अपने शेयर्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, यानी
आपने जो पैसा लगा रखा है वो एक कंपनी में ना लगा के आप अलग अलग कंपनी में लगाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात ये कही जाती है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप एक ही कंपनी में पैसा लगाते हो तो वहाँ पे डर है कि पैसा डूब जाएगा, तो इसीलिए वो कहते हैं कि आपको एक कंडीशन देते हैं कि इट इज़ बेटर कि आप अलग अलग जगह पे पैसा लगाइए, डाइवर्सिफाई करिए। तो डाइवर्सिफिकेशन में ये आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। डेट इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगेन द सेम पॉइंट वही बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स का आता है। इसके जो फीचर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको देख लेना कि मैच्योरिटी, ये ऑल्दो हम पढ़ चुके हैं, P/R/T ही होता है ये। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या है, कूपन रेट क्या है, कूपन रेट मतलब जो आपका इंटरेस्ट है उसका रेट, और मैच्योरिटी मतलब कितने टाइम में वो मैच्योर होगा, कब आपको पैसा वापस मिलेगा, ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट वही होता है जो आपको रिटर्न मिलता है। सेगमेंट्स क्या है डेट मार्केट के, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आते हैं पेपर में 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सेगमेंट्स मतलब कहाँ कहाँ डेट मार्केट बटी हुई है। डेट मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बटी हुई है, दैट इज़ योर बॉन्ड, PSUs में बटी हुई है, एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में बची हुई है, दैट इज़ योर डिबेंचर्स। दोनों ही डिबेंचर्स में आते हैं, काउंट होते हैं। एंड देन वी हैव कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं डेट मार्केट के, तो कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, ये सब लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेट मार्केट के अंदर। क्या बॉन्ड्स रेट किए जाते हैं फॉर देयर क्रेडिट क्वालिटी? यस, क्रेडिट क्वालिटी का मतलब होता है कि हर बॉन्ड की एक कंडीशन बता दी जाती है कि आप इस कंपनी के बॉन्ड को, अगर आप इस कंपनी में से आप बॉन्ड परचेज करते हो, ऑफ कोर्स आप पैसा लेंड करते हो कंपनी को, तो वो आपको कितना बेनिफिशियल रहेगा, ये चीज़ आपको बता दी जाती है। तो इसमें कुछ कंपनीज़ हैं, दैट इज़ क्रिसल, केयर, इकरा, फिच, ये 4 कंपनीज़ हैं जो एजेंसीज़ हैं बेसिकली। ये आपको बताती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं ये आपकी, और ये बताती हैं कि आपको उस कंपनी के अंदर शेयर लगा में पैसा डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये रेटिंग कर देती हैं कि कंपनी आपको पैसा वापस करेगी या नहीं करेगी, उसकी कंडीशन को देख के रेट कर देते हैं। तो फिर जो AAA जो होता है वो बेस्ट रेट होता है, उसके बाद वो रिड्यूस होता जाता है A B, इस तरह से करके B C D तक डिफ़ॉल्ट आ जाता है। तो कंपनी की कंडीशंस जो हैं वो बता देता है कि किस तरह की कंपनी की कंडीशन है, तो आप पैसा लगाएं या ना लगाएं उसके अंदर। अब हाउ कैन वन एक्वायर सिक्योरिटीज़ इन डेट मार्केट? अगेन द सेम, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इन दोनों के थ्रू ही आप सिक्योरिटीज़ ले सकते हैं डेट मार्केट के अंदर।